हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो में कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। कामिका एकादशी के व्रत के दिन पहले संकल्प लेते हैं और फिर इस दिन व्रत की कथा पढ़ी जाती है। कहते हैं कथा सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से पुण्य मिलता है। वही पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने और सुनने से भी मिलता है। चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे तो अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानता था, लेकिन उसके मन में घमंड भी था। वह हर दिन भगवान विष्णु की भी पूजा किया करता था और उनकी उपासना में हमेशा लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। क्षत्रिय जो था वह बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के वार को सहन नहीं कर पाया और वह गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का सा रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और वह बहुत पछताया। ये पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब पंडित ने कहा कि जब तक यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भाव से विधि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की और फिर उसने ब्राह्मणों को भोज भी कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान की उस पर कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गया।